नमस्कार दोस्तों, आज 12 अक्टूबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो सबसे पहली न्यूज़ है वो ऑपरेशन अजय क्यों चलाया जा रहा है। तो इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए हैं, 18,000 के लगभग फंसे हुए हैं, उनको वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। अब भी यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस चलाए गए हैं पीछे, जैसे यूक्रेन में फंसे थे तो क्या चलाया गया था। इस तरीके के जो ऑपरेशंस चलाए गए थे उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे अफगानिस्तान से लाने के लिए क्या चलाया गया था, यूक्रेन से लाने के लिए क्या चलाया गया था, तो इनको आप जरूर एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है मैच करने के लिए कुछ ऐसा आ जाए। तो ये यहाँ से पीटी के लिए न्यूज़ बनती है। इसके बाद एक जो न्यूज़ है, मास्टरमाइंड ऑफ पठानकोट अटैक किल्ड इन पाकिस्तान। एक दूसरा, अभी जैसे निज्जर की हत्या का वो लग रहा था, तो अब एक मास्टरमाइंड पठानकोट का था शाहिद लतीफ़, है ना, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उसको भी मतलब किसी स्वतंत्र लोगों ने या मतलब भारतीय एजेंसियों ने मरवा दिया है। इस तरीके के वो चीज़ें लगाई जाती हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ऐसे लोग कहते रहते हैं कि रॉ करता है या इस तरीके के ऑपरेशन करते हैं। अब ये होता है नहीं होता है, ये इसके बारे में हमें नहीं जानना है, लेकिन क्या इस तरीके की टारगेट किलिंग ये बढ़ रही है और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको रोकने के लिए कोई या इस तरीके के लिए कोई उपाय है क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इस तरीके का कोई ऑपरेशन चलाने के लिए उपाय है क्या। यदि मैं जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐसा कोई कारण नहीं है या ऐसा कोई लॉ नहीं है। दरअसल क्या होता है कि जो ये खुफिया ऑपरेशन होते हैं वो इतने खुफिया होते हैं कि इवन यह सरकार तक ये कहने से मना कर देती है कि ये हमारे एजेंट हैं। ऐसा आप कुलभूषण जाधव के रूप में देख सकते हैं, और बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके बारे में वो हैं कि नहीं हैं ये हम कोई पता ही नहीं कर पाता कि वो सच में रॉ एजेंट थे या सच में कुछ और था, ये पता नहीं चल पाता है ना। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। लश्कर-ए-तैयबा ने पठानकोट वाला एक हमला करवाया था, जैसे मोहम्मद ने करवाया था, उसका मास्टरमाइंड था, वो मारा गया है। ठीक है, तो बस एक नॉर्मल जानने के लिए मैंने करा है, कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है इसमें। अब हम चलते हैं पेज नंबर 8 पे, और यहीं पे पढ़ना है हमें। पढ़ना क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इन सॉन्ग इन ए लूप। मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब बना था तो ये काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब 1945 का गठन है और अभी तक इसमें जो रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं, और इसी पे पूरी बात की गई है। 5 परमानेंट मेंबर हमेशा रहे हैं और इसके एक्सटेंशन की बात चल रही, विस्तार की बात चल रही है, जो कि किया नहीं जा रहा है। उसी पे ये पूरा का पूरा मामला है कि आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है, क्या कारण है और मतलब क्या दिक्कतें हैं, है ना। क्या ये जस्टिस है, ये जो इक्विटी है या शेयर है, मतलब जो सभी लोग मतलब एक बराबर की हिस्सेदारी इसमें रखते हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पे की गई हैं। तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे मोदीनॉमिक्स की बात की गई है। मोदीनॉमिक्स फेल टू बक द ट्रेंड, है ना। अब जो मोदी काल में, मतलब ये 2014 से लेके अभी तक जो चल रहा है उसमें इकोनॉमी में क्या डेवलपमेंट हुए, क्या बैक हुआ, इसके बारे में ये चर्चाएं पूरी की गई हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, किस प्रकार से प्री कोविड है, आफ्टर कोविड की बात है ना। तो और ग्रोथ का जो ट्रेंड था वो किस प्रकार की बात हुई है, इसके बारे में ये पूरी बात की गई, तो आप इसको देख सकते हैं, है ना। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 9 पे, और पेज नंबर 9 पे क्या है कि वुमेन्स कोटा रेटोरिक एंड रियलिटी। क्या मतलब, ऐसे तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि वुमेन्स को कोटा मिले, लेकिन रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, इसके बारे में बात की गई है ना। कि हम जब 33% आरक्षण देते हैं तो कई लोगों का आरोप होता है कि ये जो 33% आरक्षण है वो केवल उन महिलाओं को मिल पाएगा जो महिलाएं आगे हैं, या फिर जो महिलाएं संभ्रांत प्रांत, तथाकथित संभ्रांत प्रांत से, तथाकथित इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप कभी ये तय नहीं कर सकते कि कौन संभ्रांत है। संभ्रांत सिर्फ पैसों से संभ्रांत नहीं हुआ जा सकता। तो तथाकथित संभ्रांत महिलाओं को सिर्फ मिल जाएगा, जो बैकवर्ड महिलाएं हैं वो उनको नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको मतलब कई गलत उच्चारणों से भी संबोधित किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है कि जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो
शुरुआत में लाभ लेने वाले हो सकता है आगे वाले हों, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता फैलती है और कुछ पार्टियां उन लोगों को मजबूरी में ही सही, राजनीतिक कारणों से ही सही, उन महिलाओं को या उन लोगों को आगे करती हैं जो हाशिए में बहुत पीछे रह गए हैं। तो इससे एक फ़ायदा तो होता ज़रूर है ना। तो ये एक चीज़ें हैं। तो आप एक बार देखिए इसको, इसमें क्या बातें की गई हैं, क्या वास्तविकता है, इसके बारे में बातें की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद जो है पेज नंबर 10 में है और वो है कि फैक्ट चेक, कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट। जो गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट है वो किसी न्यूज़ को असली है या नकली है इस तरीके की चीज़ों पे कर रही हैं, और इसी पे बहुत सारी दिक्कतें ऐसी आई हैं कि कुछ लोग जिनको नकली बता रहे थे कि ये नकली न्यूज़ है या वो रियल में असली न्यूज़ निकल के आती हैं। तो इस प्रकार की दिक्कतों के बारे में यहाँ बात की गई है ना। तो ये आप देख लेंगे। इसके बाद जो है हमें जो पढ़ना है वो है पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 में क्या है, पेज नंबर 11 में आपको ये देखना है कि जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना, तो हैदराबाद ऑपरेशन पोलो किया गया था और हैदराबाद किस प्रकार से शामिल हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो इसको आपको देखना है कि किस रियासतों में हैदराबाद जो था उसको शामिल करने में बहुत सारी दिक्कतें आई थी। हैदराबाद के निज़ाम जो है वो शामिल होना नहीं चाहते थे, उन्होंने अपनी सेना खड़ी कर दी थी कि हम लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार हुआ कि वो शामिल होना पड़ा, मतलब ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया, मिला लिया गया। और इसी पे ये एक चर्चा की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। किताबें हैं उनकी चर्चा की गई है, एक तरीके से समीक्षा की गई है, तो आप इसको देख सकते हैं। नहीं भी देखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लेकिन ऑपरेशन पोलो ज़रूर देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा ऑपरेशन पोलो, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 15 पे हमें जाना है। 15 पे है कि मोस्ट यू नेशंस वांट टू कंटिन्यू फंडिंग द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। जो अधिकतर यूरोपीय यूनियन के देश हैं वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को पैसा भेजना चाहते हैं। देखिए क्या है दोस्तों कि हमास ने ये गंदा काम किया है, और जैसे होता है ना कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, तो हमास ने किया है, लेकिन फ़लस्तीनियों को ये सज़ा मिल रही है कि पूरे एक तरीके से लाइट काट दी गई, अनाज की सप्लाई काट दी गई, पानी काट दिया गया है, दवाइयाँ ख़त्म कर दी गई हैं। तो ये बहुत ही त्रासदी वाली चीज़ें हो गई हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन इजराइल के अपने पक्ष हैं, अपना तर्क है कि जो जिस तरीके से हमास ने किया, जिस तरीके से हमला किया और जिस तरीके से लोगों को मारा, वो अत्यंत निंदनीय, या अत्यंत निंदनीय नहीं कह सकते हैं, वो अक्षम्य है, क्षमा योग्य तो नहीं है, और इजराइल इसी के कारण से इसका बदला ले रहा है। तो इसी पे कुछ यू के देश हैं कि वो मानवीय दृष्टिकोण से कि कहना चाह रहे हैं कि हम जो फंडिंग है वो कंटिन्यू रखेंगे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। तो खैर ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट पेज है हमारा, पेज नंबर 2 आता है, और उसी पे वांट टू कीप सर्जरी वेल लॉ, मतलब सर्जरी के जो बिल है, सर्जरी का बिल है, जो ऑपरेशन का बिल है, उसको कम करना चाहते हो तो अवॉइड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होता है जहाँ पे सर्जिकल सर्जरी की जा रही है वो इन्फेक्शन मुक्त हो, तो इससे बहुत हद तक कमी आ सकती है, और इसी के बारे में बात की गई। तो आप एक बार देख सकते हैं, है ना। नहीं भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सैनिटेशन जो मतलब साफ़ सफाई है वो तो हर जगह आवश्यक होती है। इसमें खास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और एक न्यू स्टडी है, उसमें क्या कहा गया, कौन सी बातें कही गई हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।